Hello everyone, welcome to our channel. I am Shifali and today we'll be learning English. So हम English बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे. English for beginners, that is why I've written. ओके किस तरह से प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनाकर हम एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे वो हम आज देखेंगे. सो बेसिकली दिस विल बी स्ट्रैटेजी वीडियो होगी. ये 1 बाय 1 एक एक स्टेप को हम कैसे फॉलो करेंगे और बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है ना वो भी इंग्लिश सीख पाएगा है इस मेथड को अगर फॉलो करें. ठीक है, कल से हम प्रॉपरली टेंसेज एंड एवरीथिंग इस तरह की वीडियोस मैं बनाऊंगी सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सी दैट. ओके, पहला स्टेप होगा अल्फ़ाबेट और प्रोनाउंसिएशन, यानी बेसिक बिल्कुल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना ABCDE, इनकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, कैसे साउंड्स निकलेगी, तो ये हमें पता करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रॉपरली इंग्लिश बोल पाएंगे. ठीक है, तो लिखना बोलना दोनों हम सीखेंगे इस मेथड से. इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश बट हम लिखना भी सीखेंगे कि किस तरह से हमारी कोई भी ग्रामर मिस्टेक भी ना हो. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप तभी बोलना सीखोगे इंग्लिश जब आप सुनोगे. तो जितना आप इंग्लिश सुन सकते हो उतना कोशिश करना. नाउ नेक्स्ट थिंग, द थिंग्स आर बेसिक वोकैबुलरी. अच्छा, अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन में हम वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स और अदर प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे. ये सब मैं आपको क्लासेस में 1 बाय 1 सिखाऊंगी. वॉवल्स के क्या होते हैं, कैसी उनकी साउंड होगी, व्हाट अबाउट कॉन्सोनेंट्स, ये सब भी हम चीज़ें सीखेंगे. वोकैबुलरी के मतलब होगा यहाँ पे, वोकैबुलरी का मतलब है कॉमन वर्ड्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. सो बेसिक वोकैबुलरी, कॉमन वर्ड्स विल बी देयर. ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर व्हाट इट इज़, बर्तन को बोलेंगे यूटेंसिल. तो इस तरह से हम एक एक वर्ड्स, एक एक चीज़ हम सीखेंगे, बोलना और लिखना दोनों. एक्शंस और बेसिक ग्रीटिंग्स, किस तरह से हम दूसरों को ग्रीट करते हैं, वेलकम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग. ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को आती हैं, राइट. इन ग्रीटिंग्स को हम किस और वे में प्रेजेंट कर सकते हैं वो सब हम सीखेंगे. ठीक है, बेसिक ग्रीटिंग्स. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड वन, सिंपल ग्रामर. ज़्यादा हम टफ़ और ज़्यादा ट्रिकी नहीं रखेंगे ग्रामर को, बिल्कुल सिंपल वे में हम ग्रामर कवर करेंगे. तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी वीडियो. स्ट्रैटेजी हम एक एक करके फॉलो करेंगे. सिंपल ग्रामर में हम सीखेंगे टेंसेस. ठीक है, हमारा फोकस रहेगा बेसिकली किस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी टेंसेस हम कैसे बनाएं, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन टेंसेस के बारे में हम सीखेंगे. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी हम सीखेंगे जब हम सिंपल ग्रामर के ऊपर वर्क करेंगे. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, रीडिंग एंड राइटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. जितना हो सकता है आप पढ़ो. द न्यूज़पेपर्स अवेलेबल अराउंड यू, और कोई भी फ़ोन तो हम स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं. स्मार्टफोन्स में जितना भी आपको नॉलेज मिल रहा है, गूगल पे ही आप देख लो. कुछ भी जो भी इंग्लिश का कुछ भी पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन भी आपकी इम्प्रूव होगी. ठीक है, सो रीडिंग हेल्प्स यू इन clearing out your pronunciation, the words that you're speaking, and writing. लिखोगे तो ईजी होगा सेंटेंस फॉर्म करना, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होगी. सो रीडिंग एंड राइटिंग इज़ द वेरी वेरी मेन स्टेप हियर. ठीक है, स्टार्ट विद लाइक प्रैक्टिस रीडिंग सिंपल सेंटेंसेस, पैराग्राफ. बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको आप रीड करो. स्टार्ट राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस और लिखो भी. आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस. जैसे बेसिक स्कूल्स में हम लिखते थे ना, काव के ऊपर एक ऐसे लिखो या माय मदर के ऊपर, तो उसमें हम बेसिक चीज़ें, आई एम 4 years ओल्ड, आई एम 5 years ओल्ड, ये सब हमने सुनी हुई हैं चीज़ें. बट यहाँ पे ग्रामर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो पढ़ेंगे और लिखेंगे इस चीज़ को अगर हम इंग्लिश में फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा सीखना. ठीक है,
ये तो हो गए हमारे बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हमें चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। अब प्रॉपर जो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अब फॉलो करेंगे वो क्या होगी, एक्टिव लर्निंग। तो 5th पार्ट में आ जाएगा एक्टिव लर्निंग। प्रॉपरली हमें इंगेज होना है इसमें लैंग्वेज के साथ। ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे हमने इंग्लिश पढ़ा और हो गया हमारा, नहीं। आपको मॉर्निंग में उठ रहे हो तो एक लाइन बोल दी ऐसे ही, कोई ट्राई करोगे इंग्लिश, बच्चे बेबी है अगर आपका तो उसके साथ बोल दिया, पेरेंट्स के साथ बोल दिया, सिबलिंग्स के साथ बात कर ली, ऐसे ही कोई भी एक भी लाइन आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। और स्पीकिंग मतलब इंगेज करना है आपने अपने आप को, इंगेज विद स्पीकिंग। लिसनिंग, अगर आपको सॉन्ग्स पसंद हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, उनमें सबटाइटल्स भी लिखे हुए आते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम देम ऑल्सो। कुछ भी इंग्लिश में आपको टीवी में न्यूज़ सुनाई जा रही है, आप सिर्फ सुनो उसको। एंड रीडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ़ोन में भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी मैं एक वीडियो लिख रही हूँ यहाँ पर बना रही हूँ, तो आप सिंपल ग्रामर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सो आप रीड भी करोगे ना साथ साथ बोल कर, तो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इंग्लिश की ग्रामर भी आपकी इम्प्रूव होगी। एंड डेफिनेटली राइटिंग। सो एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स ऑल दीज स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड थर्ड हो जाएगा पार्ट इसका, 6th पार्ट हो जाएगा इमर्सिव लर्निंग। इमर्सिव लर्निंग यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करोगे आप, रिग्रेस मतलब एक्टिवली आप रीड आउट करते रहोगे, और आपने दिन की एक बुक ही ख़त्म कर दी, मान ली एक नोवेल लिया आपने और उसको पूरा प्रॉपरली पढ़ा, तो वो आ जाएगी इमर्सिव लर्निंग में। तो ठीक है, इमर्सिव लर्निंग हम लिख लेते हैं, बट आप ये तभी फोकस करोगे अगर आपको प्रॉपरली बिल्कुल ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है। अगर आपको बेसिक चीज़ें, तो एक्टिव लर्निंग से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूज़िक को सुन लिया, मूवीज़ देख ली, इंग्लिश का कंटेंट देख लिया, ये सब चीज़ें आपकी इमर्सिव लर्निंग में आ जाएगी। हर चीज़ आप इंग्लिश में कर रहे हो, पूरे दिन में आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो ना, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ आप इंग्लिश में ही कर रहे हो, तो ये इमर्सिव लर्निंग का पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग। बोलने की जितनी कोशिश करोगे उतनी इम्प्रूव होगी इंग्लिश। सो डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक, बिल्कुल भी ना डरें स्पीक बोलने से। आप अपने जो भी कोई भी सेंटेंस है, अगर आप मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, नो बडी इज़ वॉचिंग, ओके। और फोकस करो कम्युनिकेशन में, ग्रेजुअली एक्यूरेसी भी आ जाएगी आपकी। तो कम्युनिकेशन जितना आपका अच्छा होगा उतनी ईजिली आपकी इंग्लिश पे कमांड होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएगी, इट विल इम्प्रूव इट। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हो फीडबैक आप ढूंढ सकते हो, यू कैन सीक फीडबैक। फीडबैक फ्रॉम योर siblings, from your teachers, from your surrounding people who know English better than you। तो जैसे आप इंग्लिश में कुछ भी बोल रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि शायद सही है या नहीं है, आपको नहीं पता लग रहा है, तो आप फीडबैक ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो गेट फीडबैक ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, क्या ये मैंने ये वर्ड जो बोला है सही है, ग्रामर, क्या मैंने ये जो सेंटेंस बोला है वो सही है, ठीक है। तो किसी से भी, ट्यूटर्स, टीचर्स, कोई भी लैंग्वेज पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आप कोशिश कीजिए बोलने की, अपने बच्चों के साथ आप कीजिए कोशिश, उनकी तो इम्प्रूव होगी साथ साथ अपनी भी होगी, ठीक है। सो ऑल दीज फीडबैक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन स्टे कंसिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे कंसिस्टेंट। Always remember, consistency is very important in getting anything, okay, in achieving anything in your life. So regular practice is very important for building fluency, so please practice regularly. ओके, यू कैन build your fluency। सो फ्लुएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ईजी होगा आपके लिए इंग्लिश बोलना, ठीक है।
अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम टिप्स देख लेते हैं बिगनर्स के लिए. सो आई एम गिविंग यू सम टिप्स फॉर बिगनर्स जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से सीख रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश स्टार्ट करो. बिल्कुल सिंपल इंग्लिश बोलना सीखो सबसे पहले. स्टार्ट सिंपल. ओके, वेरी सिंपल. So you can start simple. Don't turn to don't try to learn everything at once. बिल्कुल एक साथ ही सब चीज़ें लर्न मत करो कि टेंसेस भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया. बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट. फोकस ऑन द बेसिक्स. ओके, ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे आओ. सो फोकस ऑन बेसिक्स. ये टिप्स हैं बिगनर्स के लिए. बिल्कुल एकदम हर चीज़ सीखने के पीछे नहीं भागना है आपको, और बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है. नेक्स्ट पॉइंट, लर्न फ्रेजेस. फ्रेजेस लर्न करो. जैसे कि कोई आपने फ्रेज़ आज पढ़ा तो आप उसको बोल सकते हो बार बार कि अरे ये तो मैंने आज लर्न किया है कि ये तो बहुत ही ईजी है. ओके, लेट्स गो एंड ईट. लेट्स गो एंड ईट मान लिया, एक लाइन आपने सिर्फ सुनी. अब आप हर बार जब भी आप कहीं जाओगे बाहर, लेट्स गो एंड ईट, चलो और चल के खाते हैं. या फिर ब्रिंग दिस टू मी, ये मेरे पास लेकर आओ. तो ये एक सिंपल सी लाइन है नॉर्मली. ओके, गेट ऑन द टॉप, टॉप पर आओ. तो यू कैन से एनी थिंग लाइक आप जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, उनको आप टीचर्स बोलते हैं ना कि प्लीज़ बी अ टॉपर इन द स्कूल. सो कोई भी आप फ्रेज कहीं से भी पकड़ सकते हो और उसको बोल सकते हो. ठीक है, सो यू कैन लर्न फ्रेजेस फ्रॉम दीज वेरी वेरी सिंपल थिंग्स हियर. सो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, 2-3 वर्ड्स इकट्ठे बोलने की कोशिश करो, उनको सीखो. इट विल बी ईजी. ओके, learn common phrases. Very very easy they are for all of you. And focus on communication. जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ईजी है. सो प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन. डोंट ओके इग्नोर दिस पार्ट हियर. ग्रामेटिकल परफेक्शन के लिए क्या इम्प्रूव होगी आपकी? ग्रामर इम्प्रूव होगी जितना आप कम्युनिकेट करोगे. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेलिंग योर चाइल्ड वेक अप अर्ली. तो कोई एक सिंपल सा फ्रेज है, और जनरली हमने ये बहुत बार सुना होता है मूवीज़ में या नॉर्मली डे टू डे लाइफ में. तो अब अगर आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको पता है वेक के साथ अप लगाना है मुझे, वेक अप. तो कहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ होगा, ये चीज़ें भी आपको पता चलेंगी. ठीक है, एंड डोंट स्ट्रेस इट आउट. प्लीज़ इसको बिल्कुल एक स्ट्रेस के तौर पे मत सीखना. मेक इट फन. वेरी गो ऑन ईजी. Be easy with yourself with learning English. This is just a language, it's not everything. Okay, so make it fun. Choose learning materials and activities which you enjoy. तो जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, ताकि फ़ोन में ही आप कुछ सुन रहे हो, पॉडकास्ट ही है तो इंग्लिश में सुनने की कोशिश करो. मतलब कुछ भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, मेक इट फन. ओके, डोंट स्ट्रेस इट आउट. बेसिकली यू डोंट हैव टू make it hard for you. You have to keep it very simple. I've already told you, keep it very simple. ठीक है. एंड लास्ट टिप जो हमारे अंदर बहुत कम होता है आजकल की जनरेशन के अंदर, सो इट इज़ पेशेंस. सो बी पेशेंट. बिल्कुल पेशेंस रखें. धीरे धीरे आप एक एक स्टेप अहेड आप इंग्लिश सीख पाएंगे, और वन डे दैट विल हैपन व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली. ठीक है, धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखोगे तो एक दिन आप प्रॉपरली इंग्लिश में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के बिना आप इंग्लिश बोल पाओगे. सो इट्स अ न्यू लैंग्वेज. थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगता है. देखो, टाइम तो हर चीज़ में लगता है, राइट, एंड एफर्ट भी लगेगा, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ओके, you will be able to do it with your work. All right, so celebrate your progress so that you can
achieve it. So our channel is also Believe and Achieve. So believe in yourself, and you will achieve your goal one day. So I hope this is clear, the strategy video. कल से हम properly tenses, past tense, future tense and alphabets किस तरह से sounds होगी, ये सब हम सीखेंगे. Okay, I'll make the videos on that on a regular basis so that all of you can learn it properly. Alright, I hope this is all for today's. Bye bye everyone. See you soon and keep learning.